हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये दोनों खाना खा रहे थे तो वो बोलता है कि अभी तक नहीं आई हमारी दादा। तो वो उसके कमरे में जाते चिट देखते हैं जिसमें उसने लिखा था मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और वो अपनी वाइफ को देते हैं ये। यहाँ पर ये दोंग दोंग की मम्मा अपने हस्बैंड पे चिल्ला रही थी कि तुम ट्रक सीखने गए थे, ट्रक को ठोकने गए थे, और फिर पैसे चाहिए होते तो वो चुपचाप उसके पॉकेट में रख देती है पैसे। सो नेक्स्ट सीन में ये बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे थे कि ये आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं। तो हम उस टाइम पे 1980 की बात है, तो ये उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, एक ही था। तो वो शाओ जियान के घर पे जाती है लैंडलाइन के लिए और वहाँ पे कॉल करती है। तो शाओ शाओ उसको ढूंढ लेती है क्योंकि जो हमारी दादा है वो उसके हॉस्टल के सामने थी। तो उसे पकड़ के लेके चलने लगती है कि चलो घर चलो। तो यहाँ पर शाओ जियान वो कहती है मैं दोबारा कॉल करके देखती हूँ। तो शाओ जियान फ़ोन करता है तो उधर चेंग हांग उठाता है और कहता है कि शाओ शाओ कपड़े बदल रही है, वो मेरे साथ डिनर करेगी। तो बोलता है कि हाँ ये सब बकवास छोड़ो, ये बताओ कि शाओ शाओ कहाँ है, उसको फ़ोन दो। तो फिर शाओ शाओ वहाँ पर आ जाती है तो वो उसको फ़ोन देता है। तो उससे पूछता है कि दादा तुम्हारे साथ है ना। वो कहती है हाँ, और मैं अभी आ रही हूँ, सुबह को फिर जल्दी आ जाऊँगी यहाँ पर। तो वो ये सब आंटी को बताता है कि ऐसे ऐसे वो आ जाएगी। तो यहाँ पर वो आ जाती है और वो रोने लगती है कि क्या हुआ कि आप सोचते हैं कि मेरी मेरिट्स की वजह से मेरे अगर कम मार्क्स हैं तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, इसीलिए आप ऐसा सोचते हो। और रो रो के बोल रही थी ये। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शाओ शाओ को दिखाते हैं जो कि अपनी बहन की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो सुबह को उसको जल्दी जाना था तो शाओ जियान बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर शाओ जियान उसको छोड़ने के लिए जाता है और ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था इस एपिसोड का। यहाँ पर एज़ यूजुअल ये ओल्ड कपल जो है उनको फ्लावर देते हैं रोज़ की तरह, और यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। दादा ने कुछ नहीं खाया तो उसे भूख लग रही थी, तो उसके पेरेंट्स उसका फेवरेट खाना बना के उसको चिढ़ाने लगते हैं कि दादा तो खाएगी नहीं। तो कहती है नहीं मैं खाऊंगी, और खाने लगती है। और यहाँ पर इन तीनों के भी खाने के पीछे लड़ाई हो रही थी। इनके जो ये दोंग दोंग के फादर हैं वो नौकरी पे जा रहे थे, तो देखते हैं कि उनकी पॉकेट में कुछ बाहरी है। तो देखते हैं उन्होंने पैसे हैं और वो खुश हो जाते हैं कि उनकी वाइफ ने उसके लिए पैसे रखे हैं। तो यहाँ पर जिसने दादा का जो है पर्स उठाया था वो एक फ़िल्म रिलेटेड काम करता है। तो वो बोलता है मैं उसको रोल में लेना चाहता हूँ। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि माँ दादा की बात कर रहे हो ना। वो कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है भूल जाओ। तो वो कहता है हैं कैसे लोग अपनी बेटी के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो बाहर से माँ दादा आती है और कहती है कि नहीं मैं तो इंडस्ट्री में जाऊँगी जाऊँगी। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तो इसे प्रिंसेस का रोल मिलेगा। वो कहता है प्रिंसेस का रोल तो नहीं है। वो कहती है तो ये नहीं करेगी, और उसको भगा देते हैं वहाँ से। लेकिन फिर भी हमारी दादा उसके पास जाती है और कहने लगती है कि मैं करूँगी। तो यहाँ पे इनको ऑल सेट हो जाता है। तो यहाँ पर दादा अपनी क्लासमेट के घर पे खाना खा रही थी। तो वो बोलते कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना, तुम सच में घर नहीं जाना चाहती। तो फिर हमारी दादा मना कर देती कि मैं नहीं जाऊँगी। तो वो कहती ये टाइम हो रहा है, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो दादा कहती क्यों, मुझे एक रीज़न तो दो कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि हम गरीब बन जाएंगे अगर तुम कंटिन्यू मील्स खाती रही, खाना खाती रही। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं नूडल्स के लिए पे कर दूँगी अब बस। नेक्स्ट सीन स्कूल का आता है जहाँ पर हमारी शाओ शाओ सैड सी थी। तो ये दोंग दोंग उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर ये अपने दुखों को बताने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एज अ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अंकल ई से बात कर रहा है और कहता है कि ये शाओजियन की मुझे बीजिंग जाना है, वैसे भी वो भी वहाँ जा रही है, और वहाँ से चली जाती है। सो नेक्स्ट सीन में ये अपनी गैंग के साथ मापी के बॉस के साथ आया होता है कहीं पे। तो एक और डॉन था वहाँ पे, तो कुछ बातें चल रही थी। तो मापी को गुस्सा आ जाता है, वो इशारा करता है तो हमारा शाओजिन उस दूसरे इंसान को दबोच लेता है। मतलब जो नीले वाला है वो मापी, और जिसके गले पे वो रख रखा है वो दूसरा इंसान है, दूसरा बॉस है। तो फिर मापी और वो दूसरा बॉस दोनों है ना बातें करने लगते हैं सबको बाहर निकाल के। तो बातों बातों में इनका दोनों का सेट हो जाता है। तो फिर मापी बोलता है शाओजियान से कि ठीक है बैठ जाओ तुम। तो वो बैठ जाता है। लेकिन अब जो वो दूसरा इंसान था उसे बहुत गुस्सा आता है शाओजियान पे। तो वो एज अ अपोलॉजीज तो वो एक कांच की बोतल उसे देता है अपने सिर पर फोड़ने के लिए। तो वो मापी को देखता है और मापी भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो वो अपने मिशन की खातिर जो बॉटल होती है वो उसे अपने सिर पे फोड़ लेता है, जिसकी वजह से उसको खून आने लगते हैं और वो इंजर्ड हो जाता है। बताओ। तो यहाँ पर शाओ शाओ कुछ काम से आई थी इनके घर पर, शाओ जिन के घर पर। तो वो बोलती है ये देखो शाओ जियन रिसेंटली कुछ स्नैक्स लाया तुम इसे ले लो। तो वो मना कर देती है। यहाँ पर दादी इन्हें समझाती हैं कि
शाओ शाओ तुम शाओ जियान को क्यों नहीं समझाती कि वो फिर से पढ़ाई शुरू कर दे। जब हमारी शाओ शाओ उसके घर से बाहर जा रही थी तभी शाओ जियान की एंट्री होती है और शाओ जियान जो है लड़खड़ा के जा रहा था, तो शाओ जियान चले जाता है तो उसके पास जी दोंग दोंग आता है, उससे गलती से हिट हो जाती है, वो बॉल लग जाती है उसके, तो वो कहता है कि तुम इतने केयरलेस क्यों हो, तुम इतनी एब्सेंट माइंडेड क्यों हो, और उसके सिर पर हाथ लगा कर बोलते क्या तुम्हें बुखार है। लेकिन हमारी शाओ शाओ का ध्यान सिर्फ शाओ जियान की तरफ था। तभी जो है शाओ शाओ के पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि ये दोंग दोंग तुम्हारे पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं एक दिन के लिए, तो तुम हमारे यहाँ पे डिनर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं शाओ शाओ को बोल के कि इसे अपने साथ ले आना। तो शाओ शाओ बाहर थी तो उसको शाओ जियान के घर से कुछ लगता है कि अजीब सा हो रहा था, उनके घर जाती है और यहाँ पर हमारा शाओ जियान पट्टियाँ कर रहा था अपने सिर की। वो कहती है कि शाओ जियान गेट खोलो, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। वो कहती है कि मैं नॉक करने वाली हूँ दरवाजे को, अगर तुमने मेरे 3 घंटे तक नहीं खोला तो, और तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर चाहे दादी जग जाएं लेकिन मैं नॉक करती रहूँगी। तो वो दादी की बात सुन के वो खोल देता है गेट को और वो उसको देख के बोलती है कि ये सब क्या है, यानी कि उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है वो। और इसी के साथ एपिसोड की होती है एंडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।